हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल का मॉडल पेपर जारी हो गया है। तो आईएससी और आईकॉम का होने वाला एग्ज़ाम जिसमें हिंदी और इंग्लिश कॉमन पेपर होता है, दोनों के लिए एक ही पेपर होता है। तो आज की क्लास में हम आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे और ये समझेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कितने आएगा। अब ये जो मॉडल पेपर आया हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए। पुराने पैटर्न पर ही अभी तक चल रहा है। तो इसमें आज की हम लोग क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का ओएमआर शीट में जो भी क्वेश्चन आपको बनाने पड़ते हैं वो 85 बनाने पड़ते हैं, और आपको ऊपर से इनको काउंट किया जाता है सीरियल वाइज। तो हम लोग आइए ध्यानपूर्वक अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो ध्यान रखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर यानी ढांचा होता है, यानी उसी आधार पर बिहार बोर्ड जो है आगे की भी परीक्षा लेता है, इसलिए मॉडल कहा जाता है। मॉडल पेपर यानी ऐसा ही मॉडल पेपर आगे भी ऐसे चलते जाता है और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, और आप सभी को भी पता होगा, आप सभी भी साथ चलिए वीडियो को देखते हुए शुरू से लेकर, और अपने पास एक कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप मिलाते जाइए, और मैं भी बोलता हूँ उसके बाद आंसर कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद, और आप लोग टिक आउट कीजिए कि आपको कितना सही हो रहा है, यानी आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करके सारे का आपको निदान करेंगे, और जो कुछ भी आपको तकलीफ होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसको यूट्यूब के माध्यम से यानी इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर डिस्कशन करूँगा, आई प्रॉमिस। ओके, तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है। तो आप सभी पढ़े हुए हैं, आप सभी को पढ़ाया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो है, यानी जो बातचीत ये लिया गया था, उनकी जो ये प्रचलित है वो भट्ट निबंधमाला में से है, यानी ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, भट्ट निबंधमाला। तो भट्ट निबंधमाला में से है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह को गोली जांघ में लगी थी। चौथा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? ये आप पढ़े होंगे कि अमेरिका में उन्होंने जाकर ही सारा चीज़ को सीखा और अनेकों प्रकार के कार्य, कैटरिंग का काम किए, मांस काटने का तक काम किए, बहुत सारे कारखानों में भी काम किए। तो जयप्रकाश नारायण भी अमेरिका जो है 1922 में ये गए हैं, और इन्होंने वहाँ से शिक्षा प्राप्ति के साथ आगे की पढ़ाई इन्होंने की है। जयप्रकाश नारायण ने करप्शन का कारण किसे बताया, यानी राजनीति में जो करप्शन होती है, उन्होंने बताया था कि बहुत सारे जो भी पैसे खर्चे हो रहे हैं, यानी इन पर करप्शन है, पैसों का हो रहा है, इनका अभी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है चुनाव का खर्चा। चुनाव में खर्चे वो बहुत सारे होते हैं, और जिनके कारण बहुत सारी हमारी पैसे इसी में लग जाते हैं, जिनके कारण ये करप्शन का काम होता है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1925 में। सातवां है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जो वस्त्रहीन होता है, और ये क्या होते हैं कि कपड़े लत्ते नहीं पहनते हैं, नहीं ऊपर नहीं नीचे, यानी ऐसे ही नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं आपको दिगंबर, और एक श्वेतांबर भी होते हैं इनके रूप। तो श्वेतांबर जो है वे श्वेत यानी व्हाइट रंग का वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन दिगंबर में कोई वस्त्र धारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है जो कि 2 भागों में आपका लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, 2 भागों में लिखा गया है।
लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन ने किया था। ठीक ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन की गैंग्रीन या रोज पाठ के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन है। अब आप लोग जानते हैं कि दोनों का नाम एक ही है, चाहे वो गैंग्रीन हो या रोज हो। देखिए अब आ भी गया रोज से संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? तो ये आपको मालती को रोज 20 पेज पढ़ने को कहा गया था, लेकिन मालती पढ़ी नहीं। तो मालती आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे सीख चाहिए हर एक स्त्री को, हर एक लड़की, हर एक महिला को कि किस प्रकार से एक बोझ सताई हुई लड़की क्या क्या करती है। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता और उनके चाचा जी थे। अब आइए आगे हम लोग करते हैं 12। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो साम्यवाद के जन्मदाता जो हैं यह आपके कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स थे। तो 13 नंबर है जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो शारदिया का प्रकाशन जो है यह आपको 1959 में किया गया है, 1959 में किया गया है। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। 13 नंबर प्रश्न है किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? दीनदयाल पाठक, शंभुनाथ मिश्र, राजकुमार शुक्ल या शिव बचन शुक्ल? तो ये राजकुमार शुक्ल के इनके अनुग्रह पर यानी इनके आग्रह पर वे चंपारण गए। लौरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सिंह स्तंभ का निर्माण जो है आपको सम्राट अशोक जी ने करवाया था। लेखक मोहन राकेश जी के पिताजी का क्या नाम था? तो लेखक मोहन राकेश जी का पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी था। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के ये प्रमुख नाटककार थे, ठीक ना, और कथाकार भी थे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ धन्नो लिखा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धन्नो पाठ में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है, वो वहाँ पर मुन्नी है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपको जो होगा वो क्या होगा कि आपको 14 वर्ष होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी सारी पुष्टि हो जाएगी। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये आपको सागर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यह लिया गया है परगीत और समाज से लिया गया है, यह परगीत और समाज से लिया गया है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो लेखक जयप्रकाश वाल्मीकि जी को 1996 में सम्मानित किया गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ पर है? तो सुरक्षा जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, ठीक ना। और आगे क्वेश्चन है कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश जी ने लिखा है। 30 शीर्षक पाठ में SHO की वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो इसका राइट आंसर है 13 साल का था। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो ये शिक्षा पाठ के लेखक जी थे जो कि जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी थे। आ ई उ के क्या है? यह आपको दीर्घ स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और द्विगुण व्यंजन, इनमें से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर दीर्घ स्वर है।
मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो है वो स्वर होती है। अंतिम यानी किसी अक्षर को आप जब बोलते हैं तो अंत में क, तो अंत में स्वर ही आता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आविष्कार का संधि विच्छेद अवि प्लस कार होता है। अनुस्वार की ध्वनि जब प्रकट की जाती है तो उसके लिपि चिन्ह क्या लगाया जाता है, जिससे हमें यह समझ में आ जाता है कि अनुस्वार, तो ये बिंदु होता है। ये जो आपको अनुस्वार ऐसे होता है, तो ये बिंदु आपको होता है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान आपको जो है वो मुद्दा है। अगर क का कोई भी भाग पूछेगा तो कंठ होगा, ठीक ना। और च का जैसे पूछेगा तो आपका तालु हो जाएगा। ओंठ जो होगा आपका प का होगा, और टठ रस जो भी सब मुद्दा हो जाएंगे। निम्न में से शुद्ध कौन है? अब शुद्ध देखिए कौन है, तो शुद्ध जो है जगन्नाथ, ये भी शुद्ध नहीं है। जगन्नाथ लिखाता है। छत्र छाया शुद्ध नहीं है आपको। श्रीमान भी शुद्ध नहीं है आपको। इनमें से जो शुद्ध है वो 38 का, इसमें से 32 का जो आपको 32 क्वेश्चन चल रही है, तो 32 का जो है आपको संवाद इसका राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास में पदों के चिन्ह कौन से लगाते हैं? तो आपको शिकायत द्वंद्व समास जो है, जैसे माता पिता, तो उनमें बीच में ऐसे आपको चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो नाम के साथ चिन्ह भी दिया गया है, तो आपको योजक चिन्ह इसके राइट आंसर है। कावेरी नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का खास वगैरह नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, तो कावेरी नदी है, तो इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको हो जाएगा। निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो यानी निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो निर्माण शब्द जो है आपको यह पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक ना। 35 का आपको सी हो जाएगा। निर्माण शब्द पुल्लिंग है। भीख शब्द क्या है? तो भीख जो शब्द है ये आपको एक तद्भव है। भीख शब्द जो है यह तद्भव है, ठीक ना, यह तद्भव है। अगर यही संस्कृत का होगा तो वो होता है भिक्षा, ठीक ना, वो भिक्षा होता है, वो संस्कृत का होता है, और भीख हिंदी है तो इसीलिए। और देशज जो अपने देश के हैं, विदेशज यानी जो विदेशी हैं, देशज में आ जाएंगे लोटा लाठी ये सब, और विदेशज में स्टेशन टिकट ये सब जो भी विदेश के हैं। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला जो है बड़ा जो होता है वो नाला हम लोग कहते हैं, लेकिन वही हम लोग की अगर घर के आसपास में जो पतली सी होती है उसको वो नाली होती है, और बड़े बड़े यानी शहरों में जब होती है तो वो नाला होता है। में किस कारक विभक्ति का है? तो आप जानते हैं कि में जो है कारक जो होते हैं 7 सभी होते हैं, उनका सभी अब अलग अलग चिन्ह होता है, तो उनका जो है अधिकरण में होता है, ठीक ना, तो अधिकरण में होता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उस पे कर्म करते हैं, यानी क्रिया का फल जो पड़ेगा, तो जो भी क्रिया, जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो अब जो भी पत्र लिखिएगा या जो कुछ भी लिखने का कार्य कीजिएगा, एक पत्र पे होगा, या खाने का होगा तो आम पे पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट यानी जो भी क्रिया का उसको क्या होगा? तो कर्म ही ना होगा, क्रिया का फल उस पर पड़ेगा। छाता से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छाता से उतरी हुई लता जो है यह आपादान, यानी से, अब उससे संबंध दूर हट रहा है छाता से, तो इसीलिए हम संबंध। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो सभी सर्वनामों को जब जोड़िएगा तो पता चलेगा कि 11 सर्वनाम हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, ठीक है, जो कमाएगा वही खाएगा। देखिए जो कमाएगा वही खाएगा, सोचना है, इसमें सोचिएगा तो आप इससे अनिश्चय नीच प्रश्नवाचक संबंध है, यानी जो कमाएगा वही खाएगा, उसके साथ संबंध है, ठीक है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्वेश्चन का सही तरीकों से सही जवाब देते रहूँगा, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का यानी एक, आप क्या जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर क्या करे, उसका विशेषता बताए, तो विशेषता यहाँ पर आकर बता रही है वह, तो यानी वह क्या है? यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। अगर गुणवाचक होता तो गुणवाचक उसे कहते हैं जो रंग, आकार, भेद, जैसे लंबा है, छोटा है, नाटा है, बौना है, गोरा है, काला है, ये सब जो है आपका गुण हो गया। संख्या 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, ये सब संख्या से हो गया। परिमाण बोधक, अगर परिमाण बोधक रहता जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, एक परिमाण है, एक औसत है, या आपको एक अनिश्चित परिमाण में दिया जा रहा है, थोड़ी सी, ज़्यादा, ये सब परिमाण है।
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, काम का करना या होना, होना होगा क्रिया होगा, कोई भी काम होगा या करेगा क्रिया। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो है, तो वह खाता है तो वर्तमान काल है, यह आपका उदाहरण है। तो एकदम बहुत ही ध्यान से आप सभी को देखना है और पढ़ना है। बहुत ही एकदम आसान सवाल आ रहे हैं आपके 12वीं में। आप चाहिएगा तो 500 में आपको यह भी सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आकर 100 से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। हम लोग सारे टोटल 100 क्वेश्चन का प्रश्न करते हुए आगे आपको वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ सवालों का भी जवाब देंगे और सब चीज़ आपको करते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड है सबके पास शेयर भी कर दीजिएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के जो होते हैं ना आपको, वो 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अगर इनमें से किसी भी ग्रामर में आप सभी को दिक्कत हो आप जरूर बोलिएगा, मैं उसे विस्तार पूर्वक यूट्यूब के माध्यम से आपको सही ढंग से समझा दूंगा और पढ़ा दूंगा। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं, तो रचना और अथवा बनावट के अनुसार शब्द के प्रकार जो है आपको 3 हैं, ठीक ना, ये आपको 3 हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश आपको 5 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग यानी उप अ है, समझ जाइए, अ मतलब आगे होता है, जो भी शब्द आगे होता है वो उपसर्ग होता है। बहुत ही बेहद आसान है, 2 से 3 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। उपसर्ग में आप सभी को परेशानी हो रही होगी, जो भी कुछ भी परेशानी हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक से उसको डिस्कशन के माध्यम से ऑनलाइन आपको बोर्ड के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा। तो निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो निर्वाह शब्द में यानी आगे जो भी काट के शब्द अगर नहीं आए आपको तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं और ऑप्शन को ये शब्द जो भी शब्द दिया गया है उसको हटाने के बाद, जैसे नी है तो नी को हटाने के बाद, नी को हटा दीजिए तो जो भी आपका बचेगा वार। अब आप सोचिए कि क्या वार को हटाने के बाद कोई भी शब्द बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो जब नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे के बाद निर्वाह, निर्वाह को हटा दीजिए तो बचेगा आपको ह, कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप इसको भी छोड़ दीजिए। अब आप आगे देखिए कि नीर को आप हटाइएगा तो ये आपका रे फट जाएगा, नी और रे फट जाएगा तो आपको बचेगा वाह, तो वाह होता है एक शब्द, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर इसको भी देख लीजिए, अगर वाह को हटाइएगा तो ये आकार और ह बचेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। यानी उपसर्ग में जिस शब्द को हटाने के बावजूद जो भी ऑप्शन में दिए हैं शब्द हमारा बने तो वही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय 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 यानी प मतलब पीछे, पीछे यह शब्द बनेगा, तो पीछे शब्द हटाइए, तो हटाइए, तो हटा दीजिए, भीड़ बचेगा, शब्द बन रहा है डट, डट हटाइए, भी कोई शब्द बन रहा है डट, फिर हटाएंगे भी नहीं बनेगा। ये देखिए ऊपर दिया हुआ है नीचे दिया, दोनों एक एक कर रहा है। अंत हटाइएगा तो भी नहीं बनेगा, तो इसमें से अंत हटाइएगा तो आपका इसमें से 50 का आपको जो है वो आप तो हटा दीजिएगा तो भीड़ यानी बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए भीड़ जब कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ हम अगर कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर अगर ये भी है, अड़ा नहीं है, सिर्फ बिंदु न भी है, तो इसीलिए अंत हटाएंगे तो बनेगा। जाहिर सी रहे, आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा और ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको ऐसे किया ताकि आप लोग समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही, अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 करेंगे, साथ ही साथ आईए का भी करेंगे और अंग्रेजी भी दोनों का करेंगे। यानी 2-2 का आपको 2-2 सेट आया हुआ है मॉडल पेपर, हम आपको 4 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, 2 हिंदी के 2 आपको अंग्रेजी के। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये तो आपको अपलोडेड वीडियो है, अगर आप सभी को लाइव जुड़ना होगा और मेरे साथ ही सॉल्व करना होगा तो वो भी कीजिएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग टाइम आपको बता देंगे और हम लोग लाइव क्लियर करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।